श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अब से 100 वर्ष पहले जाफर नाम के मुसलमान ने किसी संत से दीक्षा लेकर साधना की और उसने एक पुस्तक लिखी, ज्ञान प्रेम। बहुत बार ज्ञानियों के अंदर प्रेम नहीं होता, प्रेमियों के अंदर ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और प्रेम पुस्तक का नाम था और उसने शुरुआत की कि पुत्र छंगू, पिता उसके छंगू। इससे ऐसा भी लगता है कि पहले कुछ लोग जो प्रभावित हुए उनके नाम हिंदू जैसे थे, उनके लड़के मुसलमान के नाम से हो गए और धीरे धीरे वो पक्के मुसलमान हो गए। आज की तरह हर चीज धीरे धीरे बदलती है। तो उन्होंने लिखा है, पुत्र छंगू का नाम है जाफर। छंगू का पुत्र हूँ, मेरा जाफर नाम है। ना मैं हूँ मुसलमान, ना मैं हूँ काफर। और मैं गुरु की शरण गया तो मुझे पशु से देवता बना दिया। उन्होंने ध्यान की एक विधि लिखी है कि शरीर को शिथिल कर दे। शिथिल करना बहुत कम लोगों को आता है। ये शवासन करने वाले भी शिथिल करना नहीं जानते। ध्यान करने वालों को भी शिथिलीकरण का अभ्यास नहीं है। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दिया जाए तो शरीर में किसी तरह की पीड़ा नहीं रह जाती। उन्होंने लिखा है कि तन ढीला कर बैठ विरागा, अंदर वैराग्य हो, शरीर ढीला हो। मन में कोई चाह नहीं है, शरीर ढीला है और उसका अनुभव किया है कि घाल सांग न तन हुई पीड़ा। यदि कोई छेदेगा भी तो पीड़ा नहीं होगी। स्नायुओं की शिथिलता में इतनी शक्ति है कि दर्द नाम की चीज नहीं रहती। यह अभ्यास एकांत में कभी करना चाहिए। और शिथिल करने का अभ्यास पहले हाथों से किया जा सकता है। हाथ एक जगह रखे हों, इसी का नाम शिथिल नहीं है। हाथों के भीतर बाल से भी पतली, बाल से भी हजारवें गुनी पतली नस नाड़ियां होती हैं। उनको जब हम रिलैक्स करते हैं, शिथिल करते हैं, तो एक विचित्र अनुभव शुरू होता है। शरीर एकदम पीड़ा रहित होता है। और फिर जो 3-3 घंटे बैठकर आसन सिद्ध नहीं होता, शिथिल होते ही आसन सिद्ध हो जाता है। इसलिए और उन्होंने एक और बात लिखी अंत में कि सब कुछ भूल जा, जाप को भूल जा, अजपा को भूल जा, भूल को भी भूल जा, याद को भी भूल जा। फिर लिखते हैं, जाफर ऐसी भूल में होए गए सगरों काम। बस भूलते जाओ, याद के चक्कर में न पड़ो। याद को भी भूलो, भूल गए इस बात को भी भूलो। तो आज अभी बैठते लगा, अज्ञात में प्रवेश। हम ज्ञात में फंसे रहते हैं, जो जानते हैं उसी में उलझे रहते हैं। हम जानते हैं कि एक जगह है, यही हमें पकड़े। हम जानते हैं कि हम हैं, यही हमें पकड़े। हम जानते हैं कि स्त्री हैं, पुरुष हैं, यहाँ के रहने वाले, वहाँ के,
जानते हैं कि ये संसार है, हम यहाँ हैं। यदि ये ज्ञान तुमसे छीन लिया जाए तो तुम कहाँ रहते हो? ये जो हमारा अनुभव है ये स्वप्न की तरह है। यद्यपि स्वप्न से जगते हैं तो पुराने अनुभव में फिर आ जाते हैं। नहीं, स्वप्न का अंत हो जाए और संसार में ना हो तो बताओ कैसे होगी? कल्पना करो तुम स्वप्न में हो, स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न खत्म हो जाए तो क्या बचता? पर अभी क्या है, स्वप्न खत्म होता है तो जागृत हमारे सामने आ जाता है, ये हम देखने लगते हैं। और यदि जागृत खत्म होता है तो सपने में आ जाते हैं। हम ज्ञान में ही फंसे रहते हैं। ज्ञान पूर्वक स्वप्नों का अंत नहीं करते। हम जागे हों और स्वप्न ना हो, हम जागे हों संसार ना हो, हम जागे हों और जितना ज्ञान है उतना ज्ञान ना हो। जितना ज्ञान हुआ है सब ज्ञानों से रहित हम ज्ञान में हो, हम हो, लेकिन जैसे अभी तक जान चुके हैं ऐसे ना हो। हम जान चुके हिंदू, हम जान चुके मुसलमान, हम जान चुके आदमी औरत, हम जान चुके पत्नी पति, जान चुके भाई और बहन, जान चुके हैं गरीब अमीर, जान चुके पढ़े अनपढ़े, जान चुके पापी पुण्यात्मा। जितना नॉलेज है हम सबसे रहित तो हों और ज्ञान रूप हो। ज्ञान का तो अंत न हो, जानकारियों का अंत हो जाए, इसी का नाम समाधि है। एक बार तुम सोच भी न पाओगे हम क्या हैं, क्योंकि अभी तक जब भी उत्तर मिलता है फला के लड़के हैं, फला के बाप हैं, फला के भाई हैं, फला के रहने वाले हैं, वो हमारी दुकान है, इतनी हमारी उम्र है, इतना हम पढ़े हैं, यही परिचय देते हो। यदि सारा परिचय तुमसे छीन लिया जाए तो तुम क्या हो बताओ जरा। इसीलिए उपनिषदों ने एक वचन कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी लौट आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां जबान नहीं जाती, जिसके आगे जबान नहीं जाती, जहां से वाणी लौट आती है, जो वाणी का विषय नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन से जो प्राप्त नहीं होता, मन जिसे नहीं पाता, बल्कि जब मन नहीं रहता तब प्राप्त होता है, तब प्राप्त नहीं करना पड़ता। मन नहीं होते ही प्राप्त है, मन होते ही अप्राप्त है। मन से हम उसे खो देते हैं। मन आया कि हमने खोया, मन गया कि हमने पाया, जानकारियां गई कि हमने जान लिया। जानकारियां छोड़ दो, तुम जान गए। जानकारियों ने ही तुम्हारे सच्चे ज्ञान को खो दिया है। स्वप्नों में हमारी सच्ची चैतन्यता स्वप्नों में खोई है। ये चेतन है, वो चेतन है, इतने जीव जंतु हैं और है कोई नहीं। पर यदि हम स्वप्न से जग भी जाएं, गड़बड़ क्या है कि एक नया स्वप्न पुराना जो अनादि काल से चला रहा है, एक टेम्परेरी क्षणिक स्वप्न, वो रात को होता है। उससे छुट्टी पाते तो जो अनादि काल से जन्मों जन्मों का स्वप्न है, हम यहाँ आ जाते। ये अनादि काल का परमानेंट स्वप्न है, जिसको हम देखते ही चले आए, जिसको झूठा हमने कभी नहीं जाना। जिस स्वप्न को कभी झूठा नहीं जाना, उसका नाम जागृत है। मेरी दृष्टि से जागृत की परिभाषा क्या है? जिसको कभी हमने स्वप्न नहीं जाना। स्वप्न क्या है? जिसको हमने रोज जाग के स्वप्न जान लिया है। स्वप्नों को रोज हम स्वप्न जान लेते हैं, जागृत को कभी भी हमने स्वप्न नहीं जाना। स्वप्न की जानकारियों का अंत तो हो जाता है,
वो सब झूठी जान ली, लेकिन तब एक पूर्वाभ्यास से जगत की जानकारी हमारे ऊपर चढ़ गई। यदि स्वप्न का अंत हो जाए और जागृत में ना आए तो आप क्या होते? जागृत में आए नहीं और स्वप्न का अंत हो जाए तो आप क्या हैं? या जागृत की सब जानकारियों का अंत हो जाए फिर आप क्या हैं? जितना जागृत में जाना है सबको आग लगा दो। मेरे गुरुदेव गाते थे, लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। आज मैं ये कहना चाहूंगा, लगाकर सब ज्ञानों में आग, लगाकर सब ज्ञानों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। तू कौन है? तू जागा फिर देह को जाना, तू जागा तेरी आंख है, कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी बूढ़ी आंखें हैं, कभी दिमाग बूढ़ापे का है, कभी कुछ है, कभी ज्ञान बढ़ा कभी घटा, याददाश्त घट गई। आखिर जिसकी याददाश्त घटती बढ़ती है वो कौन है? जो कितने बार लहरें बना, बुलबुला बना, छोटा बना, बड़ा बना, बना और फूटा, ये है कौन? ये जो कुछ भी जानकारी हो रही है ये किसके आधार पर होती है? बेस कौन है? आधार कौन है? अधिष्ठान कौन है? आधारोधिकरणम सर्वाधिष्ठान। तू जानकारियां नहीं है, चेतन है। तू सिर्फ चेतन है, जानकारियां छोड़ दे। अभी मुक्त है, आज ही मुक्त है, आज ही ब्रह्म है, अभी ब्रह्म है, कल की जरूरत नहीं है। पर तू जानकारी छोड़ ही नहीं सकता। जानकारियों को छोड़ना बड़ा कठिन है। हाँ, थोड़ी देर को जानकारी खोएगी जब तुम सोए होगे। असल में होश पूर्वक अज्ञात में प्रवेश, अज्ञान में प्रवेश ज्ञान पूर्वक। जहां कोई ज्ञान नहीं रहता वहां तुम जाकर सो मत, जागो। जैसे मानसा के लोग थोड़ी देर खेत में जाएं और खेत में जागें, जहां कोई आदमी नहीं है। थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड के उन पहाड़ों में जाएं जहां केवल जंगल जंगल है। एक बार मैं जब तीर्थ यात्रा में गया, वो पहला अनुभव था। लगातार पेड़ पेड़ पेड़, हरा हरा हरा। जब जाकर वहां उत्तराखंड की उन घाटियों में रात को आंख बंद करके बैठा तो लगे मेरे सामने कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई जीव, कोई जंतु ख्याल ही में नहीं, बस पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि जैसे दुनिया से छुट्टी हो गई। सांप से, बिच्छू से, आदमी से, औरत से, हिंदू से, मुसलमान से, पति से, पत्नी से, गुरु और चेला, आश्रम, केवल जंगल। वो उस समय का अनुभव मेरी खोपड़ी में बस गया। लेकिन वो भी अनुभव है, लेकिन ताजा ताजा है, जो आज भरा है। तो अनुभव से पीछा तब भी नहीं छूटा। हम पुराने अनुभव ही लिए फिरते रहते। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक चींटी दूसरी चींटी को मिल गई। एक चींटी दूसरी चींटी को मिली, अपना अपना परिचय दिया। कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, कहा तुम कहाँ रहती हो। तो एक अपने भाग्य को कोसती हुई बोली, क्या करें, खा खा के नमक, खा खा के नमक, खा खा के नमक, हमारी अंतड़ियां खराब हो गई हैं, हमारी बड़ी दुर्दशा है। एक ने कहा हमारे यहाँ तो चीनी के गोदाम हैं, हम गोदाम में रहते, चीनी ही चीनी खाते हैं और बहुत आनंद है, मैं मस्त रहती हूँ। तुम भी कभी आओ, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ शिविर में। हमारे शिविर में आओ, देखो कितना आनंद रहेगा। चींटी दी हुई तारीख में पहुंच गई। चींटी पहुंची और
उस चींटी ने सारा गोदाम बोरे सब जगह घुमाए, दिखाया, कहें खूब प्रेम से खाओ, बड़ा आनंद लो। फिर कहने लगी, बहन मुझे वापस जाना है। कहें जाना है, बहुत अच्छा है, आप जाओ, पर ये बताओ तुम्हें कैसा लगा? तुम इस ध्यान के क्लास में आई हो, तुम यहाँ आनंद लेने आई हो, तुम्हें कुछ अच्छा लगा? कहें कोई अच्छा नहीं लगा, वैसे ही जैसे वहां था तैसे ही था। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बोरों में घुमाया, चीनी खुली पड़ी है, इसको मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पूछा, बहन जरा तुम मुंह तो खोलो। उसका मुंह खोला तो नमक की डली वहीं से लेके आई थी। नमक की डली मुंह में दाबे हुए लेके आई थी और सारे दिन घूमती रही, पर डली वही मुख में थी, चीनी गई ही नहीं। तो वही हालत तुम्हारी है। तुम ध्यान में आके बैठे, तुम गुरु से ज्ञान लेने आए और ले वही बैठे हो, जो दिन भर का दुनिया भर का ज्ञान है वही भरा है। फिर तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पड़े क्या? वो नमक की डली फेंकी ही नहीं। उसने नमक की डली मुंह से निकाल कर फेंकी, फिर थोड़े से चीनी के दाने डाले, कहने बहुत मीठा है। फिर जाने को दिल न करे, दिल करे यहीं रह जाऊं। तो भाई आपके जो अनुभव है यही आपकी खोपड़ी में धसे हुए। इन अनुभवों से, जानकारियों से कैसे छुट्टी मिले? इसी को स्वप्न कहा है, इसी को माया कहा है, इसी को माइक ज्ञान, सांसारिक नॉलेज, भौतिक ज्ञान, दुनियावी बातें दिमाग में भरी रहती हैं, रूहानियत की बातें दिमाग में आ नहीं पाती। रूहानियत की बात के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो अब थोड़ी देर ध्यान करें। केवल 5 मिनट के लिए जिस आसन में आप चाहें, जिस आसन में जैसे भी सुविधा हो बैठ जाएं और आंख बंद करें। और आंख बंद करके एक बार अपने अंदर श्वास भर के शरीर को ताने, टाइट करें, जैसे फुटबॉल या गुब्बारे में, वॉलीबॉल में हवा भरते हैं। फुटबॉल या गुब्बारे में बैलून हवा भरें और थोड़ा सा टाइट करें, इतनी भरें और नक से शिख तक, पैर से सिर तक हवा भर जाए और फिर उसे छोड़ दें। फिर उसे भरें पैर के नाखून से सिर तक, चोटी तक, हाथ के नाखून, पैर के नाखून, शरीर की चारों तरफ चमड़ी और सिर, आंख, नाक, कान, सब में हवा जाए और थोड़ा सा तनाव, टाइट करो और फिर गुब्बारे की हवा छोड़ दो। फिर भरो, फिर उसे छोड़ दो, फिर भरो, फिर उसे छोड़ दो। भर करके थोड़ा रुको, छोड़कर थोड़ा रुको, भरकर थोड़ा रुको और फिर श्वास निकालकर शरीर को ढीला करके थोड़ा रुको, बिल्कुल ढीला। कुछ तो अपने आप हो जाएगा, कुछ ढीला करो। कुछ श्वास भरने में टाइट हो जाएगा, कुछ टाइट करो। हवा भरने से कुछ शरीर अपने आप फैल जाएगा, फूल जाएगा। ना फूले तो फुलाओ, इस गुब्बारे को फुलाओ, टाइट करो और फिर थोड़ी देर टाइट करके ढीला करो। श्वास निकालो और ढीला करो, बिल्कुल ढीला करो, बिल्कुल ढीला करो, नस नस ढीली कर दो। शरीर को एक जगह रखो, 3 बार और करो। फिर श्वास भरो, थोड़ा सा शरीर को टाइट करो,
पेट को टाइट करो, शरीर को फुलाओ और फिर श्वास छोड़ दो, फिर रिलैक्स करो और ढीला करो और ढीला करो, थोड़ी देर बिल्कुल ढीला करो, 3 बार करो। तीसरे बार हाथों को बिल्कुल ढीला कर देना, हाथ पर हाथ रखो, हाथ पर हाथ रखो, जैसे भगवान बुद्ध बैठे, भगवान शंकर बैठे। ध्यान में बैठो, हाथ पर हाथ रखो, आखिरी बार श्वास भरो और शरीर को टाइट करो, गुब्बारे को फुलाओ, फिर धीरे से श्वास छोड़ दो। अब हाथ की उंगलियां और ढीली करो, हिलाओ नहीं, अंदर से ढीली करो, भीतर की बाल से भी पतली, बाल की 1000वें भाग से भी पतली। आप कल्पना नहीं कर सकते, 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, 72,000। उनमें बहुत नाड़ियां हैं जिनमें तनाव रहता है, उन भीतर की नसों को ढीला कर दो। नसें कड़ी होने से रक्त की चाल सही नहीं होती, उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दो। हाथ की उंगलियां, हाथ की उंगलियों के भीतर की नस नाड़ियां, शरीर में जैसे उंगलियों में जैसे हड्डी ही नहीं है, सिर्फ मांस है, मांस। पूरे शरीर में मांस ही मांस है, हड्डियां है ही नहीं। और भीतर जो नसें हैं, इतनी नरम नसें हैं, बिल्कुल रिलैक्स, शिथिल, ढीली पड़ी है, नसें ढीली पड़ी। हाथ की नसें, दिमाग को भी रिलैक्स कर दो। कोई सोच नहीं, थिंकिंग नहीं, थॉटलेसनेस, थॉटलेस, विचार रहित, चिंतन रहित, कल्पना रहित, सिर्फ जागो, सिर्फ जागो। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दो, ढीला कर दो। तुम सुनने समझने की कोशिश मत करो, तुम प्रवचन भी समझो मत, प्रवचन भी सुनने की कोशिश मत करो, सुनाई देने दो, सुनो मत। सुनाई पड़ेगा पर तुम सुनो नहीं, समझ में आएगा तुम समझो नहीं। ना कुछ समझना है ना कुछ सुनना है, इसका मतलब समझ में आएगा नहीं, ये अर्थ नहीं है। समझ में आएगा, सुनना नहीं है, सुनाई पड़ेगा, देखना नहीं है, दिखाई पड़ेगा, पता लगाना नहीं है, पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। पर मैं कुछ जानने के लिए बैठे नहीं, आज जानना खत्म करने को बैठा हूं। जितनी नॉलेज है सबको आग लगा देनी है, सब जानकारियों को आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, लगाकर सब समझ में आग, लगाकर सब ज्ञानों में आग, लगाकर सब जानकारियों को आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग, तू चैतन्य रह, सहज रह, साक्षी रह, दृष्टा रह। और शरीर पड़ा है, उंगलियां पड़ी हैं, शरीर के भीतर की नस नाड़ियां, हाथ बिल्कुल पड़े हैं, छोड़ दिए, जैसे सो गए, जैसे मर गए हाथ। मैं जाग रहा हूं पर हाथ मर गए, मैं जाग रहा हूं पर आंखें मर गई, मैं जाग रहा हूं पर शरीर की चमड़ी मर गई, शून्य हो गई, शरीर की चमड़ी शून्य हो गई, हाथ भारी हो गए, आंखें वजनदार हो गई, सो गई। छोटे बच्चे की आंखें जैसे चिपक जाती हैं। मुझे देखना ही नहीं, जब देखना नहीं तो आंखें अपने आप बंद रहेंगी। देखने के इरादे से आंखें खुलती हैं, देखने का इरादा ही नहीं है, सुनने का इरादा ही नहीं है, कुछ करने का इरादा ही नहीं है,
कुछ जानने का इरादा ही नहीं है। जानने की जब इच्छा ही नहीं, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो फिर समझ शांत हो जाएगी। जब समझ शांत हो जाएगी, मन अमन हो जाएगा, क्रियाएं निष्क्रियता में बदलने लगेंगी, या जो सहज है वो होगा। तब तुम भीतर जागते रहो भोले बाबा की तरह, तुम शिव की तरह जागो। चैतन्योहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विवित्वाच सर्वत्र सर्व इंद्रियाणाम। तुम अंदर जागो, तुम चेतन हो, आंख में, नाक में, कान में, पैर में। चेतनता तो तुम्हारी सब जगह है, पर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। शरीर को आराम दे दिया, नस नाड़ियों को आराम दे दिया, नसों के भीतर ध्यान से जैसे रिलैक्स हो गई, निष्क्रिय हो गई, भीतर की नस नाड़ियां आराम में हो गई, दिमाग की सारी नसें विश्राम में हो गई, सारे शरीर के अंदर निष्क्रियता आ गई, सारा शरीर निष्क्रिय हो गया। जैसे मरने के बाद शरीर फूलता जाता है, आज चेतनता के रहते शरीर फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, और सारी नस नाड़ियां बिल्कुल मर गई, और मैं जिंदा हूं। शरीर मर गया, मैं जिंदा हूं। समझ मर गई, मैं जिंदा हूं। थिंकिंग, विचार मर गए, थिंकिंग मर गई, सोच मर गई। चैतन्यता है, होश है, पर समझ नहीं। समझ आज तक जो समझा है, उस समझ को आग लगाओ। ये अविद्या है। आज विद्या प्राप्त करनी है। अविद्या गई, भ्रम गए, स्वप्ने गए, चैतन्य रहा, साक्षी रहा, आत्मा रही, कल्पना गई। विचार गए, निर्विचार हुए, क्रिया गई, निष्क्रिय हुए, श्रम गया, विश्राम आया, सुनने समझने की इच्छा चली गई, न सुनना न समझना, केवल चेतन, केवल चेतन, केवल चेतन। और अब श्वास श्वास में हरि का स्मरण, नाम का सुमिरन। श्वास श्वास में नाम जप, श्वास श्वास में सुमिरन कर। पता नहीं फिर श्वास आए या ना आए। शरीर से कोई मतलब नहीं, आंख से कोई मतलब नहीं, हाथ से कोई मतलब नहीं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो भी आंख, नाक, जबान के बिना जाप होता है वो निरंजन है, जिसमें हाथ का प्रयोग नहीं, जबान का प्रयोग नहीं, यहाँ तक मन का भी प्रयोग नहीं। केवल अंदर की चेतना ही, अंदर की सजगता, अंदर की सुरति जब नाम का सुमिरन करती है, यही मंत्र निरंजन है, यही नाम निरंजन है। ये माया रहित नाम है, चिन्मय नाम है, सत्य नाम है। जो भी नाम बिना इंद्रियों के, बिना मन के, केवल तुम जपते हो। तुम जागो, सजग रहो, नाम का स्मरण करो, तुम सुमिरो, होश से सुमिरो। होश के और नाम के बीच में कोई मन नहीं है, सीधा होश ही। जैसे लाइट सीधा किसी चीज को प्रकाश रही है, डायरेक्ट। ये चेतना डायरेक्ट नाम जपती है, जबान से नहीं, हाथ से नहीं, माला से नहीं। यहाँ तक श्वास भी मुख्य नहीं है। श्वास भी है तो, पर श्वास भी मुख्य नहीं है। श्वास नहीं, मेरी चेतना, मेरी सुरति, मैं स्वयं, मैं चेतन ही नाम का स्मरण कर रहा हूं। नाम कोई भी हो,
वही नाम कल्याणकारी है जो चेतना से, आत्मा से जपा जाए। जीव जिसको जपे, जीव नहीं जीव, जीवो जपति तत्वता। जब जीव जपने लगता है तो जीवन धन्य हो जाता है। बहुत अच्छे। सब कुछ सो गया, हाथ सो गए, आंखें सो गई, इंद्रियां सो गई, मन सो गया, विचार सो गए, कल्पना खो गई, जानकारियां धीरे धीरे खो रही। बस चेतन हूं, चेतन हूं, चेतन हूं, अवेयरनेस, साक्षी, विटनेस। बस आप अंदर जगे हैं। इतना ही ध्यान रखो कि मैं जागा हूं, इतना ही होश रखो कि मैं हूं। क्या हूं? ये आज तक की जानकारी चली गई, आज तक के अनुभवों को आग लगा दी, आज तक के ज्ञानों को फूंक दिया। एक ऐसी ज्ञान की आग लगी कि ज्ञान जल गया। ऐसी आग लगी कि अभी तक के जलने वाली आगें बुझ गई। आग लगी और सब आग जल जला के बुझ गई, शांत अग्नि रह गई। ऐसे ही आग लगती है तो पहले आग बढ़ती है, फिर सारी आग बुझ जाती है। अभी तक जानकारियां बहुत बड़ी थी, आज जानकारियां खो गई, समझ खो गई, कल्पना खो गई, सुनना देखने की इच्छा खो गई, करने कराने का ख्याल खो गया। और फिर भी मैं अंदर बैठा हूं, जाग रहा हूं। चैतन्य देव, साक्षी देव, शिव देव, कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवो। मन बुद्धि चित्त साक्षी आते सदा शिवो। मैं बुद्धि का प्रकाशक याते सदा शिव। मैं केवल चैतन्य हूं, मैं सदा शिव हूं, सदा चेतन। आंखें सो जाती हैं, कान सो जाते हैं, मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है। अभी तक लगता है मैं जागता हूं, मैं सो जाता हूं। ये भी आखिरी भ्रम है। मैं न सोता हूं न मैं जागता हूं। मेरा अनुभव ये है कि मैं जागता हूं, मैं सोता हूं। यही भ्रम है, यही अविद्या है। मैं जगता हूं, मैं सोता हूं, इस बुद्धि के धर्म तुमने अपने ऊपर आरोपित किए हैं। ये माया का धर्म है। मैं करता हूं, ये इंद्रियों के धर्म है। मैं ज्ञाता हूं, ये बुद्धि का धर्म है। मैं श्रोता हूं, ये इंद्रियों के धर्म है। देखता हूं, श्रोता हूं, और मैं करता हूं, ये कर्मेंद्रियों के धर्म है। मैं बैठा लेटा हूं, ये देह के धर्म है। ये तुमने अनुभव अपने अंदर जमा कर रखे। तुम ना जागते हो न सोते हो। जगना सोना होता तो है, ये झूठ नहीं है, पर तुम नहीं जगते। ये अनुभव अपने ऊपर आरोपित कर रखा है। जितना ज्ञान आपने अपना माना है कि मैं ऐसा हूं, यही भ्रम है। इसे छोड़ दो। जो कहते हैं तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तुम ही चेतन तत्व हो, तुम सदा हो, सर्वत्र हो। तुम पैदा नहीं होते, तुम नहीं मरते। ये मरना जन्मना इंद्रियों का है, मन का है, देह का है। जागना सोना, बनना मिटना, परिवर्तन होना, ये गुणों का है, माया का है। तुम निरंजन हो, तुम निरंजन हो, तुम निरंजन हो। बहुत अच्छे। अब धीरज से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। धीरज से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। धीरे 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 सहज भाव से छोड़िए। अनेक ध्यान की विधियां हैं, उसमें शरीर को निष्क्रिय करना, शिथिल करना, ये भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। अंदर सजग रहना, होश पूर्वक निष्क्रियता लाना देह में। दूसरा है आंख नाक कान इंद्रियां अपना काम करें, पर उनके काम में तुम्हारा सीधा आकर्षण ना हो। देखने सुनने
समझने में रुचि ना हो और इनको अपने अपने काम करने दें। इंद्रियां अपना व्यापार करें, तुम तटस्थ और असंग रहो। तीसरी विधि है कि अपनी इंद्रियों के गोलक पर, आंख पर, कान पर, त्वचा पर, नाक पर बैठ जाओ और बड़े प्रेम से सुनो देखो, सुनो देखो छुओ, ध्यान में बैठकर। और कभी कभी अपनी इंद्रियों में दिव्य भाव करके, दिव्य भाव बनाकर छुओ, सूंघो, देखो, ध्यान में बैठकर दिव्य अनुभव करो। ये ध्यान की तीसरी और चौथी प्रक्रियाएं। इसी तरह से श्वास तेज लेकर फिर धीमी करना, फिर तेज लेकर धीमी करना, ये श्वास के माध्यम से ध्यान की एक प्रक्रिया है। इस तरह से अनेक प्रक्रियाएं हैं, पर कोशिश करें कि शरीर की पीड़ा होने तक ही एक ध्यान करें। यदि पीड़ा असह्य हो जाए तो बदल दें, चेंज कर दें। धीरे धीरे पीड़ा रहित अवस्था आ सकती है। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। कल हमने कह दिया था कि थोड़ा पहले ध्यान बंद करेंगे जिससे 8 बजे तक जा सकें। किसी को कुछ पूछना हो तो ये 15 मिनट का समय आपके पूछने के लिए, कोई ध्यान संबंधी बात, कोई कठिनाई, कोई सरलता। आज का ध्यान किसे अच्छा लगा है? हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। देखा देखी कुछ उठाते हैं। हाँ, कुछ ध्यान देख के उठाते हैं कि नहीं उठाएंगे तो लगेगा इनका ध्यान नहीं लगा। दूसरे कुछ लोग इसलिए नहीं उठाते कि इतना ध्यान लगा है कि उठाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। सबसे अच्छा ध्यान तब है जब लगा है ये कहने के लिए भी मन न करे, इतना शांत मन हो जाए, तो वो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। बधाई के पात्र हो। कुछ पूछना है तो पूछो। किसी ने कहा है, स्वामी जी हमें ध्यान को छोड़े 2 मास हो गए, फिर भी दिन भर सर की नसें कसी रहती हैं। कभी कभी तालू में गुठली सी फंसी महसूस होती है। कभी सिर में हवा सी भरी होने का आभास होता है। कभी छोटा सांप चलता लगता है। कभी इसी तरह क्या लगता है जैसे सांप कुंडली मारकर बैठे लगता है। जब कुंडलनी जागृत होती है, चक्र जागृत होते हैं, तो इस तरह का अनुभव होता है। पर जो लोग गुरु की द्वारा संस्कारित नहीं है या गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो इन चीज़ों से कई घबराने लगते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे अनुभव हैं। बड़े आनंद से देखा करो कि अब क्या होता है, अब क्या होता है। और ये देखो, यहाँ हवा कहाँ से आ गई, यहाँ भीतर सांप कहाँ से आ गया, दिखता ही तो होगा, कोई खा तो जाएगा नहीं। यदि भीतर सांप दिखता है तो क्या मतलब है? एक फीलिंग है, एक आश्चर्य है, एक चमत्कार है। इसी तरह से और भी अनुभव होते जाएंगे, लोक परलोक, भगवान, सब, और अंत में सब अनुभवों के पार निकल जाओगे, जहाँ तुम्हारे सिवा कुछ नहीं होगा। अपना जाए ब्रह्म होई बैठे, आप खुद ब्रह्मता को प्राप्त हो जाएंगे, सब अनुभव खत्म हो जाएंगे। लेकिन शुरू में अनुभव जरूरी है, बहुत अच्छा होता है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी। और सारा पढ़ा नहीं मैंने, सार बता दिया। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यहाँ के प्रेम सहयोग के लिए धन्यवाद। समिति के लोग बड़े परिश्रमी हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। आप सबका सहयोग है, बहुत अच्छी बात है। फिर कभी आना होगा। तारीख अभी पक्की नहीं हुई, फिर पक्की कर देंगे। ओम शांति शांति।